पर क्या करें, लोभ ने सारे धर्म और सदाचार को चौपट कर दिया। लोभ के कारण ये दशा होती है। हरिशरण 1.5 महीने तक बछड़ा अथवा बछिया पी करके तृप्त होके अलग हो जाए तब दोहना चाहिए, और 1.5 महीने के बाद एक थन पूरा दोहना शुरू करे, फिर वो और बड़ा हो जाए 3-4 महीने का हो जाए तो 2 थन दुहे, और तीसरे और चौथे पर बेईमानी पूर्वक हाथ न डाले। दोहने वाले जानते हैं किस पद्धति से दोहा जाता है, वैसे वे दोह लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि 2 ही थन आप दोहें तो किसी गौ माता के 2 थन लंबे हो जाते, 2 छोटे हो जाते हैं। यह भी मूर्खता है। इस प्रकार से गाय दोहना चाहिए कि उसके चारों थन बराबर हों। वो एक अंदाजा हो जाता ग्वारियों को, गौ सेवकों को, कि गैया में कितना दूध है, तो इतना हमने ले लिया, भले ही 4 थन से ले लिया, इतना दूध हमने ले लिया तो इतना इसमें बाकी बचा है, ये आधा है, ये इसके बछड़े का है। महाराज जी लिखा है, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि जो ग्वारिया लोभ पूर्वक अधिक दूध दुहले और बछड़ा बछिया कमजोर होने लग जाएं, अर्थात नस्ल बिगड़ने लग जाए, तो राजा का कर्तव्य है उस ग्वारिया को पकड़वा करके उसके दोनों अंगूठे काट ले। अंगूठे काटने के बाद गाय दोह ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा दंड देने का विधान चाणक्य ने किया है। अंगूठा काटने की सजा देनी चाहिए उसको। बहुत से लोग गाय को ऐसे धोते हैं, ऐसे नहीं धोना चाहिए, उससे गाय के थनों में रोग हो जाता है। इसलिए इस तरह से धोना चाहिए गाय को, अंगूठा ऐसे करके नहीं धोना चाहिए। आप कहेंगे ये कहां लिखा है? ये सब ग्रंथों में लिखा है। इसलिए गोपालन भी एक विज्ञान है। हम तो कहते हैं महाराज इस समय जैसे अलग अलग मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, इसी तरह से लोगों को मिलकर के बनाना चाहिए। अब गो सेवक नहीं मिल पा रहे हैं, गौशालाओं के ठीक ठीक प्रबंधक नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें अनुभव हो ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। हमने पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी विचार कर रहे हैं कि विधिवत एक ऐसा केंद्र खोला जाए जहां जैसे आजकल लोग होटल मैनेजमेंट और व्यापार के मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ते हैं, ऐसे ही विधिवत उनको डिग्री मिले और फिर उनकी ट्रेनिंग हो किसी गौशाला में, और इसके बाद उनकी नियुक्ति हो और इतना वेतनमान उन्हें प्राप्त हो कि वे अपने परिवार को बढ़िया से पालित कर सकें। ये करना पड़ेगा। नहीं तो महाराज आज मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग तैयार हैं, गोबर उठाने के लिए, सानी बनाने के लिए, गाय की सेवा करने वाले नहीं मिल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा मेरी होमधेनु के बछड़े को समाप्त कर दिया, अब इसका दूध दही देवकृत्य के योग्य नहीं रहा। मैं शाप देता हूं, जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी धरती माता तुम्हारे पहियों को ग्रस लेगी, किसी भी पद्धति से पहिया बाहर नहीं निकलेगा, और अंत में उसी परिस्थिति में तू अपने प्रबल शत्रु के हाथों मारा जाएगा। नारद जी कहते कर्ण ने बहुत मनाया, लेकिन ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। इस बात को भी कम से कम परशुराम जी से इसको बता देना चाहिए था, लेकिन इस बात को भी कर्ण ने परशुराम जी से नहीं बताया, छिपा लिया। एक दिन की बात है, श्री परशुराम जी महाराज कुछ श्रमित थे, वे कर्ण की गोद में सिर रख करके सो गए, और उसी समय एक भयंकर कीड़ा, इस कीड़े का नाम दिया है महाभारत में अलर्क, रोम भी सन्निरुद्धांगा अलर्कम नाम नामता। अलर्क नाम का कीड़ा, जिसका मुख कुछ सूकर की आकृति के जैसा, शरीर में बड़े बड़े तीखे रोएं,
ऐसा वह कीड़ा कर्ण की जांघ के नीचे आ गया और भयंकर अपने डंक से कर्ण की जंघा को छेद करके ऊपर की ओर बढ़ने लग गया। रक्त बह रहा था और असह्य कष्ट हो रहा था उस कीड़े के विष का। लेकिन कर्ण इतना धीर वीर, उसने विचार किया कहीं गुरुजी की निद्रा न खुल जाए, गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी तो मेरा सेवा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो हिला डुला तक नहीं, न उसने सीतकार किया और कीड़े ने बहुत गहरा भीतर तक घाव कर दिया, वो आर पार निकल गया। आप सोचो तब तक कर्ण बैठा रहा। अब इतना रक्त बह गया कि वो रक्त बह करके गुरुजी की पीठ पर लग गया और जब रक्त का स्पर्श हुआ तो उन्होंने देखा अरे रक्त बहा हुआ है, मेरे शरीर पर रक्त लग गया। कहा ब्रह्मचारी क्या हुआ, ये रक्त कैसे आया? कर्ण ने कहा भगवान ये कीड़े ने इस जांघ में छेद कर दिया, उससे ये रक्त आया है। जैसे ही परशुराम जी ने उस कीड़े की ओर देखा, तत्क्षण कीड़े की मृत्यु हो गई और एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। उस राक्षस ने कहा कि मैं लोहितग्रीव नाम का राक्षस हूं, मैं शाप के कारण पूर्व जन्म में दंस नाम का मैं असुर था और महर्षि भृगु के समान ही मेरी अवस्था थी। एक बार की बात है, मैंने भृगु जी की पत्नी का अपहरण किया। भृगु जी ने शाप दे दिया, जा भयंकर कीट योनि को प्राप्त हो जा। मैं इस योनि में पड़ गया, निम्न योनि में चला गया। अब मैं पुनः अपने असुर देह को प्राप्त हो रहा हूं। वो तो चला गया। परशुराम जी ने कहा कि इतने भयंकर वज्र तुल्य दाढ़ों वाले इस कीट ने तुम्हारी जंघा में छेद कर दिया और रक्त बह गया, फिर भी तुम हाथ जोड़कर कहते कि गुरुजी कुछ नहीं हुआ। इससे पक्का निश्चय हो गया तू ब्राह्मण नहीं है, तू निश्चित क्षत्रिय है। कष्ट सहन करने की, दुख को, पीड़ा को, यातना को सहन करने की ऐसी सामर्थ्य ब्राह्मण में नहीं होती है, ऐसी सामर्थ्य क्षत्रिय में ही होती है। मैं अभी तुझे शाप दे दूंगा, तू सत्य सत्य अपना परिचय दे। कर्ण थरथर कांपने लग गया और उसने कहा कि भगवान मैं अधिरथ सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे पिता का नाम अधिरथ है, मेरी माता का नाम राधा है और मैं अमुक अमुक देश का रहने वाला हूँ, द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ और ब्रह्मास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में मैंने आपको यह परिचय दिया कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ। और भगवान शिष्य का गोत्र भी गुरु का ही गोत्र हो जाता है, यह भी शास्त्र में आज्ञा है। इसी का अनुसंधान करके मैंने आप अपने को भृगुवंशी बता दिया। पिता गुरुर्न संदेहो वेद विद्या प्रद प्रभु अतो भार्गव इत्युक्तम मया गोत्रम तवांतिके। परशुराम जी ने कहा तूने अनर्थ कर दिया और वर्षों तक जो तूने मेरी सेवा की थी वो सब गुड़ गोबर कर दिया, सब धूल में मिला दिया। तूने मेरे साथ इतना भयंकर छल किया, मैं तुझे भस्म कर सकता हूं, किंतु मैं भस्म नहीं करूंगा। इसलिए भस्म नहीं करूंगा क्योंकि तुमने हमारी जैसी सेवा की है वैसी सेवा किसी के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। इसलिए मैं तुझे शाप तो नहीं दूंगा, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि तूने अनधिकारी होते हुए ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया है। वह दिव्य भार्गवस्त्र ब्रह्मास्त्र युद्ध में जरूरत के समय, आवश्यकता पड़ने के समय तेरे चित्त से वो विद्या निकल जाएगी। अर्थात तूने असत्य बोलकर विद्या प्राप्त की है, लेकिन वह विद्या तेरे काम में नहीं आएगी। लेकिन इतना मैं अवश्य आशीर्वाद देता हूं। कर्ण रोने लग गया
गुरुजी क्षमा कर दो, इतना कठोर दंड मुझे मत दो। पर परशुराम जी ने कहा, जाओ बेटा, जो मुंह से निकल गया वो तो निकल गया, पर मैं आशीर्वाद देता हूं तेरी सेवा से प्रसन्न होकर, धरती पर कोई क्षत्रिय तेरे युद्ध में बराबरी नहीं कर पाएगा, तू इस धरती के योद्धाओं में सबसे अग्रणी होगा, यह आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता कर ली, और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही कर्ण ने इस प्रकार की असभ्य भाषा बोलना आरंभ किया, आप लोगों से द्वेष किया। और कर्ण ने दुर्योधन के विवाह के लिए, जैसे भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी नरेश की 3 कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण किया था, ऐसे ही अपने मित्र दुर्योधन के लिए कर्ण ने कलिंग नरेश की कन्या का अपहरण किया और अकेले ही संपूर्ण भूमंडल के राजाओं को परास्त किया। उन राजाओं में जरासंध भी था, शिशुपाल भी था, सबको परास्त किया है। जरासंध की पराजय भई है, और जरासंध से युद्ध में, जब जरासंध युद्ध में जीत नहीं सका तो जरासंध ने मल्ल युद्ध के लिए कर्ण को ललकारा, तो कर्ण ने मल्ल युद्ध भी जरासंध के साथ किया, और विभेद संधिम देहस्य जरयाश्लेषितस्य ही, और कर्ण ने भी जहां से इसको जोड़ा गया था जरासंध को, उसके जोड़ को खोलने के लिए इसने भी पैर पर पैर रख करके दबाकर चीरना आरंभ किया, और इसको बाहुकंटक नामक युद्ध कहा गया है। एकाम जंघाम पदाक्रम्य परामुद्यम्य पाट्यते केतकी पत्रवत छत्रोर युद्धम तद बाहुकंटकम। शास्त्र में लिखा है कि इस प्रकार के युद्ध को बाहुकंटक युद्ध कहते हैं। उस समय जरासंध ने मित्रता कर लिए, बोले मित्र चीरो फाड़ो मत, मैं हार गया तुम जीत गए, मित्र कह दिया। और एक मालिनी नाम की सुसमृद्ध नगरी उपहार में विजय प्रतीक के रूप में कर्ण को दे दी। इतना बड़ा वीर कर्ण था। नारद जी ने सारी बात समझाई है। युधिष्ठिर बहुत अधिक चिंतित हो गए हैं, और युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपना आंतरिक खेद प्रकट किया और कहा कि अब जो होना था सो तो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं भयंकर प्रायश्चित्त करूंगा, कठोर प्रायश्चित्त करूंगा इस पाप का। अर्जुन ने पूछा, महाराज क्या प्रायश्चित्त करेंगे? बोले अब मैं राज्य को छोड़कर, कुटुंब परिवार को छोड़ करके अवधूत की तरह, जोगी की तरह, विरक्त की तरह, यति की तरह अपना निर्वाह करूंगा। कोई मुझे गाली देगा या मेरी स्तुति करेगा, उसके प्रति भी मैं कोई दूसरा भाव नहीं रखूंगा। कंदमूल फल खाकर निर्वाह कर लूंगा, जल पीकर, वायु पीकर निर्वाह कर लूंगा, निरंतर ब्रह्म चिंतन करता हुआ, तीर्थ यात्रा करता हुआ संपूर्ण पाप को भस्म करने का प्रयत्न करूंगा। और अर्जुन, अब चाहे तुम राजा बन जाओ, चाहे भीमसेन को बना दो, तुम लोग इसको मिलजुल करके संभालो, मैं अब संन्यास ग्रहण करूंगा, मैं भजन करूंगा। और हमारे कुल का पतन हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अवधियों का वध हमने कर दिया। इसलिए यदि हम प्रायश्चित्त नहीं करेंगे तो समाज में लोग फिर बड़े से बड़ा पाप करके उसका प्रायश्चित्त नहीं करना चाहेंगे। इसलिए समाज में कथनचित दुर्भाग्यवश, दैववश कोई पाप बन भी जाए तो उसके प्रायश्चित्त की शिक्षा लोक में देना, ये भी राजा का कर्तव्य है। तो मैं भोगों का त्याग करके, पृथ्वी का त्याग करके, वैभव का त्याग करके जब कठोर तप करूंगा तो इससे लोक शिक्षण भी होगा, संसार के लोगों को शिक्षा भी प्राप्त होगी। इसलिए मैं संग्रह परिग्रह को त्याग करके चला जाऊंगा।
क्योंकि निवृत्त्या तीर्थ गमनात् श्रुति स्मृति जपेन वा त्यागवांश्च पुनः पापम नालंकर्तुमिति श्रुति त्यागवान् जन्म मरणे नाप्नोति नाप्नोति श्रुतिर्यदा। बहुत सुंदर भाव है युधिष्ठिर का। कहते हैं संसार से शरीर से संबंध छोड़ दो, घर द्वार छोड़कर विरक्त हो जाओ, केवल स्वरूप से विरक्त नहीं, मन से विरक्त हो जाओ, भोगों से विरक्त हो जाओ, संसार की प्रवृत्ति से विरक्त हो जाओ। युधिष्ठिर कहते हैं इस प्रकार की वैराग्यपूर्ण निवृत्ति मार्ग की जो दीक्षा है उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संन्यास लेने से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ यात्रा करने से पाप नष्ट होते हैं, वेदों का स्वाध्याय करने से पाप नष्ट होते हैं और जप करने से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ यात्रा, वेदादि का स्वाध्याय और जप, ये जो तीन साधन पाप नाश के बताए गए हैं, ये तीनों साधन निर्बाध रूप से तभी चल पाते हैं जब व्यक्ति निवृत्ति पथ का पथिक हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? ग्रह कारज नाना जंजाला ते यति दुर्गम शैल विशाला। अब कोई विरक्त है, फक्कड़ है, तो सारी धरती की तीर्थ यात्रा कर सकता है। गृहस्थ व्यक्ति कितनी तीर्थ यात्रा करेगा बोलिए? 5-7 दिन का समय निकालने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। व्यवसाय है तो दूसरे को समझाना पड़ेगा, नौकरी चाकरी है तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, जाने क्या क्या करना पड़ता है। और उसमें भी कोई अकस्मात ऐसी घटना घट गई नाते रिश्तेदारी में या कोई सूचना आ गई तो फिर भैया अब तो हम नहीं जा सकते, अब तो क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई, हम क्या करें। ये भी एक समस्या है। वेदों का स्वाध्याय भी यही बात है। जातक सूतक लग गया, मृतक सूतक लग गया, स्वाध्याय मत करो। जबकि भी यही बात है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं ये तीनों पाप नाश के साधन निवृत्ति परायण जो महात्मा हैं उनके द्वारा ठीक से बन सकते हैं। इसलिए जो निवृत्ति मार्ग का पथिक है वही पूरी तरह निष्पाप होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये युधिष्ठिर का मत है। खंडन करेंगे अभी अर्जुन इस मत का। तो इसलिए श्रुति में लिखा है, वेद में लिखा है, क्या लिखा है? बोले त्यागवान जन्म मरणे नाप्नोति श्रुतिर्यदा। भगवान वेद की ऋचा कह रही है कि जो त्यागवान है, जिसने संसार शरीर की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया है, जो त्यागी पुरुष है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। नाम के त्यागी तो खूब मिल जाएंगे। एक जाति ही त्यागियों की होती है। इधर आगरा के क्षेत्र में त्यागी समाज के ब्राह्मण बहुत होते हैं, उनका नाम ही त्यागी है। महाराज 40-50 गांव हैं त्यागियों के, पर उसको त्यागी नहीं कहा जाता। ना त्यागी की एक विशेष वेशभूषा को बना लेने वाले को त्यागी कहा जाता है। त्यागी उसको कहा जाता है जो वस्तुतः जिसने लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना तीनों का त्याग कर दिया हो, भोगों का त्याग कर दिया हो, ममता का त्याग कर दिया हो, आसक्ति का त्याग कर दिया हो,
इस संपूर्ण धरती पर भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए जिसके पास एक अणुमात्र वस्तु पर उसका ममत्व न हो, ऐसे व्यक्ति को त्यागी कहा जा सकता है। जिसके चित्त में ये भाव सुदृढ़ हो, एकमात्र श्री भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं, उसको त्यागी कहा जाता है। आज भी धरती पर अनेक महापुरुष इस कोटि के हैं, होंगे, नहीं तो ये धरती नहीं रह सकती। पर प्रत्यक्ष दृष्टांत और उदाहरण के रूप में जिन महापुरुष का हम लोगों ने दर्शन किया, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, इस शताब्दी में त्याग के महान आदर्श को उन्होंने लोगों के सामने जी करके बताया। त्याग पूर्वक कैसे जिया जा सकता है, इस आदर्श को पूज्य स्वामी जी ने प्रस्तुत किया। उनका प्रत्येक कार्य आदर्श, विरक्तों के लिए तो सदा सर्वदा उनकी रहनी आदर्श रहनी के रूप में प्रमाणित रहेगी। स्वामी जी के इन सिद्धांतों को, विचारों को जो जिएगा, उसकी साधुता में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी साधुता परिपक्व रूप से प्रमाणित होगी। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वारे बाबा सरकार हैं। इस शताब्दी में त्याग का स्वरूप क्या है, विरक्ति का स्वरूप क्या है, श्री पंडित जी महाराज ने अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। ऐसे अनेक महापुरुष जिनका दिव्यतम जीवन, इस प्रकार का त्यागवान जो महापुरुष है, युधिष्ठिर कहते हैं वेद भगवान आज्ञा कर रहे हैं, ऐसे त्याग से संपन्न महापुरुष वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। न उन्हें जन्म का चक्र रहता, न मृत्यु का चक्र रहता है। इसलिए परिग्रह ही संस्कृति का मूल है। परिग्रह माने बटोरना, इकट्ठा करना, ये संस्कृति का मूल है और त्याग यही मोक्ष का मूल है। इसलिए अब हम त्याग के मार्ग पर जाएंगे, परिग्रह के मार्ग का त्याग कर देंगे, क्योंकि परिग्रह से ही पाप होता है। युधिष्ठिर का सिद्धांत है परिग्रह से ही पाप होता है, संग्रह ही पाप की जड़ है। संग्रह करने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, फिर सुरक्षित करने की चिंता करनी पड़ती है, फिर कथनचित उत्तराधिकारी और पीछे वाला व्यक्ति ऊट पटांग निकल गया तो वो फिर चौका भी बढ़िया से लगा देता है। इसलिए अपने हाथ से जितना गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा में लग जाए बस बढ़िया है। जो बच गया वो हमेशा संदेह में पड़ा हुआ है, पता नहीं कहां ले जाएगा। संग्रह दुख का मूल है, ये युधिष्ठिर की मान्यता है। इसलिए तुम इस पृथ्वी का शासन करो और मैं अपने निश्चय पर अडिग हूं। अर्जुन उठ के खड़े हो गए, बोले भैया जी एक बार भगवान के कहने से थोड़ा सा कठोर हम आपसे बोले थे, आप कथा सुन ही चुके हैं, लेकिन अब आपका ये नाटक, आपके यह उद्गार हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं पहले ही आपके चरणों में प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं प्रेम और स्नेह के कारण बोल रहा हूं और मैं इस समय आतुर हूं, इसलिए मेरी बात को अपराध की कोटि में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमको आपके विचारों का खंडन करना पड़ेगा और अपने से बड़ों की बात काटना भी एक अपराध है। तो आप पहले ही उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। श्री युधिष्ठिर ने कहा भैया अर्जुन तुम प्रसन्न होकर के कहो, कोई हमें तुम्हारी बात का क्षोभ नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले से ही निश्चय कर लिया, मेरी कोई निंदा करेगा तो उसे भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मेरी कोई स्तुति करेगा
तो उसको भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो जब मैंने निश्चय ही कर लिया है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे जो मन में हो सो तुम कहो। बोले शास्त्र में लिखा है भैया जी कि पुरुषार्थ शून्य, कायर और दीर्घ सूत्री माने आलसी, जो व्यक्ति पुरुषार्थ शून्य है, जो कायर है अर्थात डरपोक है, और जो दीर्घ सूत्री है, उसे उसका राज्य लक्ष्मी वर्ण नहीं करती है। शास्त्र में लिखा है। आप डरपोक होते, आप दीर्घ सूत्री होते और आप पुरुषार्थ शून्य होते तो ये राज्य लक्ष्मी आपका वर्ण नहीं कर सकती थी। अब जब राज्य लक्ष्मी ने आपका वर्ण कर लिया है तो आपका धर्म है इस राज्य लक्ष्मी का आदर करें, सारी प्रजा में धर्म और सदाचार की प्रतिष्ठा करें। आपका संन्यास यही है कि आप जिस निवृत्ति धर्म का पालन करके अकेले मोक्ष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह निवृत्ति की प्रतिष्ठा प्रजा में करके, सदाचार की प्रतिष्ठा करके सबको मोक्ष मार्ग पर चलावें। ये आपका धर्म है। खाली अपने स्वार्थ के लिए कि हम खाली पाप मुक्त होकर मोक्ष मुक्त हो जाएं, ये हमको आपकी बात पसंद नहीं है। यदि आपको ऐसा ही करना था तो किमर्थम चमही पालान अवधि क्रोध मूर्छिता। यदि ऐसा ही करना था तो क्रोध मूर्छित होकर के इतने राजाओं का संहार ही क्यों कर दिया। हम बिल्कुल पक्की बात कहते हैं, यदि आप निश्चय कर लेते कि हमको लौट कर नहीं जाना है तो हम भी आपकी सन्निधि में रहकर सत्संग करते हुए प्रेम से जीवन का निर्वाह कर लेते। कितना बड़ा जीवन है, आनंद पूर्वक निर्वाह करते। लेकिन वह भी नहीं हुआ और जब सब मिल गया तो सब ठुकरा करके आप जाना चाहते हैं। ये कापाली वृत्ति को क्यों स्वीकार करना चाहते हैं। कापाली वृत्ति माने भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षाम देही, इसको कापाली वृत्ति कहा गया। ये कापाली वृत्ति को समृद्ध राज्य को छोड़ करके कापाली वृत्ति का आश्रय क्यों लेना चाहते हो। देखिए, जिस समय कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति राज्य सिंहासन को अलंकृत करता है, शोभित करता है, तो उसमें धरती के जितने पदार्थ हैं, बहुत ध्यान से सुने, उसमें धरती की जितनी संपत्ति है, जितने पदार्थ हैं, वे सारे के सारे पदार्थ उस समय हर्षित हो जाते हैं कि इस धर्मात्मा राजा के द्वारा मेरा सदुपयोग किया जाएगा, मुझे यज्ञ पुरुष की सेवा में अर्पित किया जाएगा और सारी प्रजा की सेवा में लगाया जाएगा। तो राजा से केवल चेतन प्रजा को ही अपेक्षा नहीं होती है, भौतिक जड़ जगत की जो जड़ वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं भी धर्मात्मा राजा के हाथ में जाकर अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होकर अपने आप को कृतार्थता का अनुभव करना चाहती हैं। संपत्ति भी चाहती है कि आप जैसे किसी राजा के माध्यम से यज्ञ पुरुष की सेवा हो, गौओं की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, दीन दुखियों की सेवा हो, ये संपत्ति भी चाहती है। तो आप इस संपत्ति को निराश न करें, आप ये जंगल जाने की रट लगाना छोड़ दें, ये आपके लिए उचित नहीं है। सबका अलग अलग धर्म है। आपने जो बात कही है कि मैं संग्रह परिग्रह से मुक्त हो जाऊंगा, हवा पी लूंगा, पानी पी लूंगा, पत्ते खा लूंगा, और नहीं होगा तो भिक्षा मांग लूंगा और मैं राम राम करूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये राजधर्म नहीं है। ऋषियों का धर्म है, मुनियों का धर्म है, तपस्वियों का धर्म है, ब्राह्मणों का ये धर्म है, लेकिन आपके जैसे धर्मनिष्ठ राजाओं का यह धर्म नहीं है। अब तक तो संपूर्ण प्रजा अधर्मी दुर्योधन के कुशासन में क्षुभित और दुखित थी। सब यही सोच रहे थे कि ये तेरा
वर्ष कैसे जल्दी से जल्दी बीतें और इस पापी के शासन व्यवस्था से मुक्त होकर हम धर्मराज के राज्य में सुख की श्वास लें, ये प्रजा सोच रही थी। और अब तक तो प्रजा तुम्हारे लिए आशा बांधे हुए थी, अब राजा ही सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है तो जानते हैं एक भयंकर पाप लगेगा और वह अक्षम्य पाप होगा और वो पाप आपके सिर पे जाएगा। युधिष्ठिर पाप से बहुत घबराते हैं, पाप से डर के कारण तो भागना चाहते हैं। बोले भैया अर्जुन पाप कैसे होगा? अर्जुन बड़े पंडित हैं। अर्जुन कह रहे हैं यदि मानी हविंसिह विमथिष्यन्त्य साधवः भवता विप्रहीणानि प्राप्तम त्वामेव किल्विषम। जिस पवित्र सामग्री का देवताओं के अर्चन में, भगवान के पूजन में, यज्ञ नारायण की उपासना में प्रयोग होना चाहिए, उन वस्तुओं को दुष्ट पुरुष अपने अधिकार में कर लेंगे, उनका दुरुपयोग करेंगे। तो जो सुंदर सुंदर वस्तुएं भगवान की, गौ की, ब्राह्मणों की, संतों की, यज्ञ नारायण की सेवा में लगनी चाहिए और वे पदार्थ जब उस पवित्र कार्य में नहीं लगेंगे तो ये जो दोष है वो किसके सिर पे जाएगा? यह दोष राजा के सिर पर ही जाएगा। इसलिए राजधर्म अकिंचन बनना नहीं है, राजधर्म यही है कि वह भीतर से मुनिवृत्ति स्वीकार करे लेकिन बाहर से तो वह प्रजा पालन करे, राजधर्म का पालन करे। आप आसक्ति के त्याग की बात कहते हैं तो आसक्ति के त्याग के लिए घर छोड़ के जाना बहुत आवश्यक नहीं। अर्जुन कहते हैं जिन्होंने आसक्ति का त्याग नहीं किया है वे घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो भी उनका वह नाम मात्र का त्याग उनको मोक्ष नहीं दे पाता है। और जिन्होंने आसक्ति घर में रहकर आसक्ति का त्याग कर दिया है वे आसक्ति के त्याग के कारण वे घर गृहस्थ सन्यासी के जैसे हो जाते हैं। गीता जी में भगवान ने क्या कहा? ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। और आगे क्या है? शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान में प्रिय में क्या है? तो ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कुछ चाहता है। इसलिए जिस धर्म को ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है वह उनके लिए ठीक है और जिस धर्म को आपके पिता दादा परदादा ने स्वीकार किया, राजधर्म को, आपके लिए राजधर्म श्रेष्ठ है। और भैया जी हम तो ये समझते हैं कि सब पापों में बड़ा पाप दरिद्रता है। जैसे पर्वतों से बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, पर्वतों से, जैसे पर्वतों से बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, झरने निकलते हैं और आगे चलकर वह नदियों का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे ही जो समृद्धिशाली पुरुष हैं उनसे अनेकों अच्छी प्रवृत्तियां निकलती हैं। गरीबों की सेवा, दुखियों की सेवा, रोगियों की सेवा, गायों की सेवा, पीड़ित मनुष्यों की सेवा। ये किसके द्वारा होता है? ये धन के द्वारा होता है। इसलिए गोस्वामी जी के शब्द बड़े गूढ़ हैं। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाय सुहाए। सुख संपत्ति धर्मशील मनुष्य के पास जाकर उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अधर्मी के पास भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, पर उसके पास धन शोभायमान नहीं होता, उसके पास धन और निंदा का पात्र होता है। धन भी बेचारा रोता है कि ऐसे अभागे के हाथ में हम क्यों पड़ गए। ऐसे जो धर्मात्मा उदार चेता पुरुष हैं उनके पास धन जाकर भी हर्षित होता है। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं ऐसे ही धर्मात्मा, समृद्धिशाली, संपत्तिशाली जो मनुष्य हैं उनके द्वारा अनेक लोक सेवा की सत्प्रवृत्तियां होती हैं जिससे उनका स्वयं का भी कल्याण होता है
और दूसरे लोगों को भी लाभ उसका प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान धन से धर्म, धन से काम और धर्म से स्वर्ग, धन से ही स्वर्ग की सिद्धि होती है। इसलिए आप धन की निंदा बहुत न करें। ये महात्मा लोग पता नहीं इनके क्या बात है, ये धन की निंदा करने लग जाती है। अर्जुन कह रहे हैं बोलिए धन की निंदा करने लग जाते हैं, लेकिन आप जैसे धर्मात्मा पुरुषों का धर्म वह बिना धन के कैसे उसका निर्वाह होगा। कमजोर कौन है, दुबला कौन है, कृशकाय कौन है, इसकी परिभाषा अर्जुन दे रहे हैं, लिखने योग्य है। अर्जुन कहते हैं कि जो शरीर से दुबला पतला है वो दुबला पतला नहीं है, वो कृश नहीं है। बहुत से लोग शरीर से बहुत मोटे ताजे होते हैं, खूब ऐसे एकदम भारी भरकम होते हैं, और मोटे ताजे होने के बाद भी उन्हें चिंता रहती कि अब आप इस एक समय का पेट तो भर गया, अब दूसरी समय कहां मिलेगा, ये चिंता उनको बनी रहती है। तब दुर्बल कौन है, कमजोर कौन है और तगड़ा कौन है? अर्जुन कह रहे हैं यकृशार्थ कृशगवः कृशभृत्यः कृशातिथि सवैराजन कृशो नाम न शरीर कृशक कृशः। जिसके पास गैया नहीं है वो दुर्बल है, कमजोर आदमी है। सबसे दरिद्र वह मनुष्य है, अर्जुन कहते, जिसके पास गोधन नहीं है। अब धनीमानी लोग कान खोल के सुन लें, भले ही वे अरबपति खरबपति हों, पर एक गाय भी यदि उनके पास नहीं है तो उनसे बड़ा दरिद्र इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गोपालन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन कहते दुर्बल वही है, गरीब वही है जो गैया नहीं पालता, वही दुर्बल है, वही कमजोर है। जिसके यहां गाय नहीं है वो कमजोर है। कृशभृत्यः, जिसके पास सेवकों की कमी है, सेवक नहीं है, वो कमजोर है। कृशातिथि, जिसके पास अतिथियों का आना जाना नहीं है, जो अकेले ही बना के खा के रहता है, अतिथियों की जूठन जिसके घर में नहीं गिरती, वो दुर्बल है। शरीर से दुर्बल होने से कोई दुर्बल नहीं होता। इसलिए शरीर से दुर्बल होते हुए भी वो मोटा है, जिसके पास बहुत गायें हों, खूब प्रेम से सेवक सेवा करते हों, और आगे जिसके घर में खूब अतिथियों की चरण धूल पड़ती हो, वो भले ही शरीर से कमजोर हो, दुर्बल हो, तो भी वो गरीब नहीं है, तो भी वो दुर्बल नहीं है, बहुत तगड़ा है, बहुत मोटा है। ऐसा समझना चाहिए। हमारे भक्तमाल ग्रंथ में तो नाभा जी ने कहा, दूबरो जाहि दुनिया कहे, सो भक्त भजन मोटो महंत। दूबरो जाहि दुनिया कहे, लोग कहते थे दूबलो जी, दूबलो जी, क्यों कमजोर थे। लेकिन नाभाजी कहते हम दूबलो जी नहीं कहते, क्योंकि भक्त भजन मोटो महंत, सेवा करने वाले को ही मोटा कहते हैं। शरीर से भैंसा जैसी चर्बी शरीर पर चढ़ा लेना और सेवा न करना, न गौ की सेवा करना, न ब्राह्मणों की सेवा करना, न अतिथियों की सेवा करना, ऐसे लोगों को मोटा तगड़ा नहीं कहा जाता। वो दरिद्र हैं, वे कमजोर हैं। मोटे वही हैं, तगड़े वही हैं जो गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा करते हैं, वही तगड़े हैं। इसलिए हे राजन, अब रही पाप की बात, तो बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं, दिलीप, नृग, नहुस, अम्बरीश, मानधाता आदि। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, यज्ञ पुरुष की उपासना की, और अपनी प्रजा के सहित यज्ञांत अविभृत स्नान किया, और वे स्वयं भी पाप से मुक्त हो गए। अपनी प्रजा को उन्होंने पाप से मुक्त कर दिया है। इतने दिन तक तो प्रजा बिचारी कोई उत्सव ही नहीं हुआ। दुर्योधन के राज्य में एक यज्ञ जरूर किया था,
वैष्णव याग किया था दुर्योधन ने एक, वो युधिष्ठिर के उत्तर में किया था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था ना, तो प्रजा में लोग ये समझें कि दुर्योधन भी बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए एक यज्ञ इन 12 वर्ष के वनवास के काल में दुर्योधन ने भी किया था। लेकिन इसके बाद कोई यज्ञ अनुष्ठान उसने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ये सब पवित्र काम करता वह व्यक्ति है जो स्वयं भोग न करता हो, दान की प्रवृत्ति जिसकी हो। और इसको तो खुद ही अपने ठाट बाट से फुर्सत नहीं है, ये दान पुण्य कहां से करेगा। हमने एक घटना सुनी, परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, वे महान गोसेवी संत सेवी महापुरुष थे। तो एक कोई मारवाड़ी वैश्य थे, उन्होंने कहा था कि महाराज जी जब आप बिहारी जी आवें तो हमारे यहाँ आ जाना, और कुछ हमारी इच्छा है कि हम कुछ संतों की सेवा में कुछ फूल पान अर्पित करें। महाराज जी चले गए। महाराज जी तो भिक्षा मांगती थी, चुटकी मांगकर सेवा करते थे। बोले ठीक है, चले गए वहां। तो उसने अपनी सिठानी को कहा कि रे महात्मा आए हैं, दूध गर्म कर। तो स्टोव, पहले लोग स्टोव रखते थे केरोसिन वाला, पंप से हवा भरने वाला, तो उसने स्टोव चिताया और उसमें ऐसे खोल दिया जाता है, गैस निकलती है, फिर काढ़ी लगा दी जाती है। तो माचिस की 2-3 तीली खत्म हो गई और स्टोव चैतन्य नहीं हुआ। तो सेठ जी उठ के आए और उन्होंने स्टोव चैतन्य किया और खूब फटकारा अपनी पत्नी को। बताओ क्या होगा, ये 3-4 काढ़ी बर्बाद कर दी ना। तुझे पता ही क्या है, कमाता तो मैं हूं। वो बेचारी एकदम सहम गई, डर गई। कुछ झगड़ा भी करती तो महात्मा सामने बैठे कैसे झगड़ा करे, बेचारी चुप रह गई। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने मन में विचार किया कि चलो भैया क्या सेवा करेगा, माचिस की तिल्ली के ऊपर झगड़ा कर रहा है कि ज्यादा काढ़ी खर्च कर दी, इस सेवा क्या करेगा। तो वो धीरे से उठ के जाने लगे। अरे महाराज जी जा क्यों रहे हैं। बोले नहीं नहीं फिर आएंगे, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं हम समझ गए आप क्यों जा रहे हैं। आप इसलिए जा रहे हैं कि माचिस की तीली ज्यादा खर्च हो गई, इस पर झगड़ा कर रहा है, ये सेवा क्या करेगा। महाराज ऐसे ही अपना पेट काट काट करके, खर्च बचा बचा करके हम ब्रजवास करते हैं और गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करते हैं। हम अपने शरीर में खर्च करें तो हम सेवा नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं मैं मोटा कपड़ा पहनता हूं, मोटी धोती पहनता हूं, सामान्य भोजन करता हूं, मेरे कोई व्यसन नहीं है, पर जो कुछ परिश्रम से कमाता हूं उसमें से फिर सेवा करना चाहता हूं। और वह सस्ते के जमाने में उस व्यक्ति ने थोड़ा सा दूध पिलाकर, 1 कुल्हड़ दूध पिलाकर महाराज को 10,000 रुपए दिए कि महाराज रसोई घर बनवा लेना। आज वो 10,000 महाराज आज से कम 60 साल पुरानी घटना होगी, 50-60 साल पुरानी घटना होगी। 10,000 कितना होता आज का। आज का तो हम समझते 1 लाख 2 लाख हो गया होगा और ज्यादा हो गया होगा, जो भी हो इतना महाराज। तो इसलिए जो स्वयं भोग का त्याग करेगा वही सेवा कर सकेगा, वही दान पुण्य कर सकेगा, वही अच्छी प्रवृत्तियों में धन का व्यय कर सकेगा। जो स्वयं विलासी प्रकृति का है, जो स्वयं भोगी प्रकृति का है, वो परमार्थ में कोई चीज का व्यय नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने खर्च के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। वो कहां से करेगा अच्छी प्रवृत्ति में खर्च। इसलिए आप कृपा करके यज्ञ करें और यज्ञ करके संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करें। उस समय आप भी पवित्र हो जाएंगे, आपकी प्रजा भी पवित्र हो जाएगी।
यही मेरी प्रार्थना है। युधिष्ठिर ने कहा, भैया तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये स्त्री पुत्र गृह कुटुंब रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों का सुख, यह तो गंवारों का सुख है, पाशविक प्रवृत्ति के लोगों का सुख है, विरक्तों का सुख यह नहीं है। विरक्तों का सुख तो इससे ऊंची वस्तु है। इसलिए हित्वा ग्राम्य सुखाचारम तप्यमानो महत्तपः अरण्ये फलमूलासी चरिष्यामि मृगैः सह। इसलिए अर्जुन, मैं इन गंवारों की दृष्टि में जिसका बड़ा महत्व है, ऐसे राज्य के भोगों का त्याग करके कठोर तपस्या करूंगा और मृगों के झुंड में मृगों के साथ ही विचरण करूंगा। न मेरा कोई अपना रह जाएगा, न पराया रह जाएगा। मैं तीनों समय स्नान करूंगा, जटा धारण करूंगा, अग्निहोत्र करूंगा, अपने शरीर को तप के द्वारा दुर्बल बना दूंगा। हवा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सबको सहन करता हुआ निरंतर ब्रह्म चिंतन करूंगा और वृक्षों और लताओं के नीचे ही मैं अपने जीवन का निर्वाह कर लिया करूंगा। और इस प्रकार से मैं वाट जो होता रहूंगा कि यह देह अपनी आयु को पूरा कर ले और इसके बाद इस देह की उपाधि के नष्ट होने के बाद अविनाशी परमात्मा की गोद में मैं पहुंच जाऊंगा। तो भैया हम मुख नहीं मोड़ रहे हैं, आप जैसे भैया हैं तो आप लोग धर्म का पालन कीजिए। हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, अब हमारी सेवा पूरी हुई, अब आप लोग संभालिए, मुझे भजन के लिए अवकाश दीजिए, तपस्या के लिए अवकाश दीजिए। और जीवितम मरणम, इसमें इस युधिष्ठिर के संवाद में विरक्तों की चर्या, विरक्तों का धर्म, विरक्तों के स्वभाव का वर्णन है। यही तो है सनातन धर्म का रहस्य। श्री युधिष्ठिर कह रहे हैं, जीवितम मरणम चैव नाभिनंदन चद्विषन वास्यैकम तक्षतो बाहुम चंदने नैक मुक्षतः ना कल्याणम न कल्याणम चिंतयन्नुभयोस्तयो। अर्जुन, मैं न तो जीवन का अभिनंदन करूंगा, ना ही मैं मृत्यु से द्वेष करूंगा। जन्म और मृत्यु दोनों शरीर के होते हैं, मैं शरीर भाव से ऊपर उठ जाऊंगा तो न मेरी दृष्टि में जन्म का अभिनंदन होगा, न मेरी दृष्टि में मृत्यु से निषेध होगा, मृत्यु का निषेध होगा। अर्जुन, विरक्तों का धर्म तुम नहीं समझते हो, मैं उस परम श्रेष्ठ विरक्तों के धर्म का पालन करूंगा कि कोई मेरी एक भुजा को गुलाब जल और मलयागिरी चंदन से सींचे, इतर से सींचे, और कोई व्यक्ति बसूला लेकर मेरी भुजा को छीलने लग जाए, काटने लग जाए, तो जो चंदन और गुलाब जल से मेरी भुजा का सिंचन करेगा उसे मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, उसकी मंगल कामना नहीं करूंगा। और मेरी भुजा को बसूले से काटने लग जाए उसके प्रति मैं कोप नहीं करूंगा, उसे मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा। माने दोनों स्थितियों में मैं सम बना रहूंगा। इस ऊंची ज्ञान की अवस्था को, विरक्ति की अवस्था को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। मैं मंगल अमंगल से मुक्त होकर दोनों के प्रति समान भाव रखूंगा, चाहे मेरी भुजा में चंदन चढ़ावे और चाहे मेरी भुजा को बसूले से, बसूला जानते हैं ना, बढ़ई लोग जो रखते हैं लकड़ी छीलने के लिए, उस बसूले से काट देवें। मैं संपूर्ण विरक्ति को स्वीकार करता हुआ उन्मुक्त वायु की तरह विचरण करूंगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ शुभाशुभ कर्म करता है उसका परिणाम स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है। उसकी कमाई तो पूरा घर मिलके खा लेता है, परिवार खा लेता है, कुटुंब खा लेता है, और राजा के श्रम से द्वारा उपार्जित सारे धन को प्रजा खा जाती है। लेकिन उसको उन वस्तुओं के बटोरने में, उपार्जन में जो अशुभ अथवा शुभ करना पड़ा है, उसका
परिणाम कर्ता को अकेले ही भोगना पड़ता है। वो खाने पीने वाले तो बस मुंह पहुंचे और चल दिए, उनको कुछ नहीं। कर्ता पापेन लिप्यते, इसलिए मैं ऐसा झंझट ही क्यों पालूंगा कि कमाने में श्रम करूं, फिर लोग ऊट पटांग तरीके से खर्च करें तो उसका फल भोग भी मैं ही करूं। मैं ये सब काम में पड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि वेदना विरभिद्रुतम देहम संस्थापयिष्यामि निर्भयम मार्गमा स्थितः, मैं अत्यंत निर्भयता पूर्वक और मैं इस धर्म का पालन करूंगा। भीमसेन जी उठ के खड़े हो गए। अर्जुन का प्रवचन बंद। बोले भैया जी नहीं समझेंगे तो जो पक्का कर लिए वही करेंगे। तब भीम दादा उठ के खड़े हुए, बोले हमको आज्ञा हो हम कुछ कहें आपसे। युधिष्ठिर ने कहा हाँ भीमसेन तुम कहो, मनाही किसी को नहीं, सब अपने अपने मन के विचार रख सकते हो, कहो क्या कहना चाहते हो। भीम ने कहा कि भैया जी एक बात तो बताओ, क्षत्रियोचित मार्ग पर चलने वाले लोगों के हृदय में दया करुणा और कोमलता का भाव थोड़ा कम हो जाता है। बहुत ध्यान से सुने, इसका मतलब ये नहीं कि दया कोमलता वो छोड़ देते हैं, कम इसलिए हो जाता है कि दया क्षमा करुणा और कोमलता का भाव जिसने बहुत अधिक दिखा दिया है उस व्यक्ति के द्वारा शासन नहीं हो सकता। बात ध्यान में आई भीमसेन जी की। जिसमें बहुत अधिक करुणा है, दया है, क्षमा है, कोमलता है, वो शासन करेगा ही नहीं। अपने आप कोई समझदार हो और उसके आचरण से शिक्षा ले ले तो ठीक है, और नहीं तो वो तो सबकी क्षमा करता रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रजा पर शासन तो नहीं कर सकता। दंड के भय से ही प्रजा अपने अपने धर्म का आचरण करती है। इसलिए भैया जी किसी तपस्वी ब्राह्मण के कुल में आपका जन्म नहीं हुआ, आप भरतवंशी क्षत्रिय हैं। ठीक है, आप में क्षमा दया अहिंसा कोमलता का भाव है, पर जरूरत से ज्यादा उसको बाहर प्रकट मत कीजिए। थोड़ा कठोर हो जाइए, शासन कीजिए, इसी में प्रजा को सुख है और आपकी शोभा है। बोले महाराज सदोषा ते सदोषा हतास्माभि राज्यस्य परिपंथिनः तान हत्वा भुंक्षु धर्मेण युधिष्ठिर महीमिमाम। आप कहते मुझसे पाप हो गया। अरे पाप क्या हुआ? जो अधर्मी थे, जो अन्यायी थे, जो अत्याचारी थे, जो प्रजा को पीड़ा पहुंचा रहे थे, जिनमें अपने से बड़ों के प्रति मान सम्मान आदर का भाव नहीं था, नारी जाति के प्रति जिनके चित्त में आदर का भाव नहीं था, ऐसे लोगों को जो कुमार्गी थे, विमार्गी थे, वैदिक मार्ग पर नहीं चलने वाले थे, ऐसे लोगों को आपने मारा। आपको कौन सा पाप लगा? ऐसे लोगों का वध क्षत्रिय को करना ही चाहिए। जब मार दिया तो प्रेम से भोगो राज्य को। अब काहे को सन्यासी बनना चाहते हो कि सब छोड़ के चला जाऊंगा जंगल में? ये ठीक नहीं है। महाराज आप अपमान मत कीजिए इन पदार्थों का। ये तो ऐसा ही हो गया भैया जी कि जैसे कोई मनुष्य बहुत भूखा हो और भूख के कारण उसने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए घी, आटा, बूरा, दाल, चावल सब चीज इकट्ठी करे और फिर रसोई बनावे। और जब रसोई बन के थाल सज के तैयार हो जाए तो बोले अब तो हम छोड़ के जा रहे हैं। तो भले आदमी सवेरे से चिल्ला रहे थे हाय मरे भूखे भूखे भूखे,
और इतना बढ़िया बनाया, और बनाने के बाद परोसे हुए थाल को छोड़कर जा रहे हो, तो उस व्यक्ति को कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा, उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। तो आप इस प्रकार का हैं, जब परोसा हुआ राज्य आपकी थाली में आ गया, तब आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। इस राज्य को प्राप्त करने, भीमसेन का संकेत ये है, इसे प्राप्त करने के लिए हमने 13 वर्ष तक भूख सहन करी, और फिर इतना युद्ध किया, तब जाके ये राज्यश्री आपको धरती रूपी थाल में मिली है। अब आप, पहले ही हम लोग परेशान थे भूख प्यास के मारे, अब थोड़ा सुख भोगने का समय आया तो आपको वैराग्य चढ़ गया। हे राजन, आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो आपकी काया की छाया के जैसे हैं। आप वन में हैं तो हम सब वन में हैं, और आप घर में हैं तो हम सब घर में हैं। हम आपकी सन्निधि को नहीं छोड़ सकते। इसलिए महाराज इस प्रकार का विचार मत कीजिए, इसलिए कर्म को महत्व दीजिए। तस्मात् कर्मैव कर्तव्यम नास्ति सिद्धिर कर्मणः। कर्महीन को सिद्धि नहीं मिलती है, इसलिए कर्म का आदर कीजिए। युधिष्ठिर चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। भीमसेन बोले, हमारे प्रवचन का भी प्रभाव भैया जी के चित्त पर नहीं है। अर्जुन को इशारा किया, तुम बोलो, कुछ सुनाओ, कहो इनसे कुछ। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की प्रशंसा आरंभ की। गृहस्थ बहुत अच्छे होते हैं। देखो भैया जी, आपको सुनाएगा कौन? आप तो आप हैं, हमारे सबके पूज्य हैं, गुरु हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे सही तो क्या, अच्छी बात आपके सामने प्रस्तुत कर तो सकते ही हैं। आपकी अनुमति हो तो हम कहें। युधिष्ठिर ने कहा, कहो, कहने की स्वतंत्रता सबको है, कहिए क्या कहना चाहते हो। बोले, महाराज एक कथा कहना चाहते हैं। कुछ मंद बुद्धि कुलीन ब्राह्मण बालक, उनके चित्त में वैराग्य तो था नहीं, ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हुआ नहीं था, भोगों से वृत्ति उनकी हटी थी नहीं, और अभी दाढ़ी मूछ भी उनकी नहीं आई थी। वे सबके सब बोले, गृहस्थ धर्म में बड़ी झंझट है, चलो सब बाबाजी बन जाओ। तो उन सब ब्राह्मण बालकों ने मूड मुड़ा लिया, और मूड मुड़ा करके बोले, अजात स्मस्रवोह मंदाह कुले जाता प्रब्रजु। अपने घर द्वार को छोड़कर वे सब मूड मुड़ा करके सब सन्यासी बन गए, बाबाजी बन गए, और वे सब काषाय वस्त्र धारण करके दंड और कमंडल लेकर के विचरने लग गए। जंगल में घूम रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र को दया आई। ये विरक्ति के योग्य तो थे नहीं, और ये विरक्ति का नाटक कर रहे हैं, जितेंद्रिय है नहीं, तो इन ब्राह्मण बालकों को उपदेश देवें, ध्यान दें। ब्राह्मण के लिए 2 मार्ग शास्त्र में हैं। एक तो ये है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में चला जाए, एक आज्ञा है। दूसरी आज्ञा है आश्रमात आश्रमम गच्छेत। पूर्ण वैराग्य न होवे तो ब्रह्मचर्य से संन्यास में नहीं जाना चाहिए। अन्यथा नहीं मानना। बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहे हैं। चित्त में भोगों के प्रति अरुचि के समाप्त हुए बिना, मान बड़ाई रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा इनसे वैराग्य उत्पन्न हुए बिना जो विरक्ति का नाटक है, अर्जुन कह रहे हैं
वो हंसी का विषय बन करके रह जाता है, उपहास का विषय बन करके रह जाता है। ऐसे लोग साधु सन्यासियों के निकट पहुंचने के बाद बढ़िया कपड़ा पहनना, खूब चमक दमक से रहना, अच्छी घड़ी, अच्छी चैन, महंगे महंगे मोबाइल, और कहाँ तो संतों के हाथ में सुमरनी माला झोली हुआ करती थी। अब जो देखो सो 2-2, 3-3, 4-4 तरह के मोबाइल। दुर्भाग्य की बात है, साधु ब्रह्मचारी फेसबुक चला रहे हैं। गृहस्थ के ऊपर अपने उद्धार की जिम्मेवारी है। विरक्त के ऊपर जिस कुल में उसने जन्म लिया है उस पूरे कुल के उद्धार की जिम्मेवारी है, अपने उद्धार की जिम्मेवारी है, और पूरे राष्ट्र के उद्धार की जिम्मेवारी है विरक्त के ऊपर। साधु बन जाना, सन्यासी हो जाना, विरक्त हो जाना कोई हंसी खेल है? अरे भैया, समाज, राष्ट्र और परिवार का हम उद्धार न कर सकें, ऐसा भजन तो कर लें कि हमारा अपना उद्धार हो जाए, हमें सुअर कुत्ता गधा घोड़ा न बनना पड़े, हमको भूत प्रेत न बनना पड़े, कम से कम हमें तो भगवान की प्राप्ति होवे। इसलिए भैया, वैराग्य न होवे तो नाटक मत करो, नकल मत करो, देखा देखी मत करो। पुराने संतों की कहावत है, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी मत करो, प्रतीक्षा करो। जैसे सूर्योदय पीछे होता है, अरुणोदय पहले हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में विरक्ति का अरुणोदय पहले होना चाहिए, इसके बाद फिर विरक्त दीक्षा, फिर सन्यास दीक्षा होनी चाहिए। अब महाराज जी नए साधु, उनको हम लोगों को ही देखते हैं, बढ़िया महंगी गाड़ी, बढ़िया अच्छे सब चीज, खाना पीना, फिर वो नए वैराग्य तो उनमें होता नहीं, वे सोचते हैं इसको ही साधुता कहते हैं। बड़ी दुख की बात है, महत पुरुषों के साधक जीवन की ओर लोग दृष्टिपात नहीं करते हैं, उनकी सिद्धावस्था वाले जीवन की ओर दृष्टिपात करते हैं और इसी में गड़बड़ा जाते हैं। ये कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पैर पुजाते हैं, कैसे पैर धुलाते हैं, अब उनमें तो योग्यता है नहीं है भगवान जाने, लेकिन पीछे से नकल करने वाला उसी को साधुता समझकर उसका अनुकरण करता है, वो पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए महापुरुषों के जीवन के पूर्वार्ध से भजन की शिक्षा लो, उत्तरार्ध उनका अनुकरणीय नहीं होता है। हाँ, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी, श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, ऐसे महात्माओं का पूर्वार्ध उत्तरार्ध संपूर्ण जीवन अनुकरणीय होता है। लेकिन कुछ ऐसे महत्पुरुष भी होते हैं जिनका उत्तरार्ध उतना अनुकरणीय नहीं होता, और उनके जीवन में जो कुछ होता है उसका प्रभाव उनके चित्त पर नहीं होता है, क्योंकि वे परिपक्व अवस्था को पहुंचे हुए महानुभाव होते हैं। उनकी ममता, उनकी आसक्ति उन पदार्थों में नहीं होती है। तो ये ऐसे ही थे बेचारे, वैराग्य था नहीं, इन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा है, इस तरह के कपड़े पहन के घूमने वालों को कमाना पड़ता नहीं, भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है, भिक्षा मांग लाओ, बनाना है नहीं, खूब चकाचक खाओ पियो, मस्त रहो, घूमो फिरो, ये बहुत अच्छा है। इंद्र को दया आई, इतने कुलीन ब्राह्मण न तो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, न वेदादि का अध्ययन किया है, ना ही इनमें भीतर से त्याग है, ना ही तपस्या है, और ऐसे ही नाटक में ये साधु सन्यासी हो गए हैं। तो इंद्र एक स्वर्णमय पक्षी के रूप में उनके सामने आ गए, और उस समय इंद्र ने कहा
इंद्र ने कहा कि जो यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले हैं वे श्रेष्ठ पुरुष हैं। उन्होंने जो श्रेष्ठ कर्म किया है उसका अनुकरण दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनका यह पवित्र कर्म और पवित्र जीवन बहुत उत्तम है। इस प्रकार के जो धर्मपरायण साधक होते हैं वे अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात सुन के वे ब्राह्मण बालक बोले कि वाह, तब तो ये पक्षी हमारी ही बड़ाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग वो इस ज्ञान यज्ञ को, ब्रह्म यज्ञ को कर रहे हैं। हम सब यज्ञ शिष्टासी हैं, बिगसासी हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। भिक्षा मांगकर हम निर्वाह कर लेते हैं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं रखते हैं। इंद्र बोला, पक्षी के रूप में इंद्र आए थे। इंद्र बोले कि तुम्हारे जैसे गृहस्थियों की जूठन खाने वालों की हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले जूठन खाना? बोले हाँ, सन्यासी को तब भोजन भिक्षा मांगने जाना चाहिए जब गृहस्थ का चूल्हा चक्की बंद हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग भोजन कर लें, कोई बाकी न रह जाए, तो जिनके 5वें 6ठे भाग में उसे भिक्षा लेना चाहिए, लिखा हुआ है। इसलिए सन्यासियों के लिए भिक्षा अलग निकाल के रख दी जाती, गृहस्थों के द्वारा आएंगे तो उनको ये भिक्षा दी जाएगी। तो सब लोगों के भोजन के पश्चात जो बचा हुआ है उसको उच्छिष्ट ही तो कहेंगे। तो हम तुम्हारे जैसे उच्छिष्ट भोजियों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो महात्माओं की प्रशंसा कर रहे हैं। पक्षी ने कहा, ध्यान से सुने, चतुष्पदाम गौ प्रवरा लोहानाम कांचनम वरम शब्दानाम प्रवरो मंत्रो ब्राह्मणो द्विपदाम्बरः। 4 पैर वाले जीवों में गाय सबसे श्रेष्ठ है। संपूर्ण चौपायों की सम्राट गाय है। और 2 पैर वालों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। धातुओं में स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ है और शब्दों में मंत्र सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए मंत्रयुक्त संस्कार का विधान है। वो विधिवत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, इसके बाद उसके मन में वैराग्य होवे तो निर्णय करे, अन्यथा गृहस्थ धर्म का पालन करे। फिर वानप्रस्थ 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, माने 50 साल की आयु, 50 वर्ष पूर्ण होते ही वानप्रस्थ स्वीकार कर ले और वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यास। इस तरह से ब्राह्मण का धर्म है। तुम लोग जो है, तुम लोगों ने संध्या वंदन आदि छोड़ दिया है और वेद पाठ भी छोड़ दिया है, भजन भी तुमसे बनता नहीं है, और खाली भिक्षा पात्र लिए तुम लोग घूम रहे हो। यह तो कलंक की बात है। तुम बिगसासी नहीं हो जो पंचमहायज्ञ करके खाते हैं और सबको दे करके खाते हैं, वे ही बिगसासी कहे जाते हैं। पंचमहायज्ञ करके खाने वाले अमृताशी कहे जाते हैं। और सब अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद, घर के सभी सदस्यों के भोजन कर लेने के बाद, घर के नौकर चाकर के भोजन कर लेने के बाद भी जो बच जाता है उसके बाद जो पाते हैं वे बिगसासी कहे जाते हैं। तुम लोग नहीं हो। इसलिए तुम लोग अभी गृहस्थ धर्म का पालन करो। वे जो थे ना ब्राह्मण, वे जो ब्राह्मण थे वे किसी के, ध्यान से सुने, उन्होंने विधिवत किसी से कोई सन्यास दीक्षा नहीं ली थी। वो तो ऐसी बढ़िया कपड़ा पहन के मुड़ मुड़ा के भिक्षा पात्र लेके घूम रहे थे। ध्यान दें, यदि किसी ने विधिवत सन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली है तो अब चाहे विरक्ति है उसके भीतर चाहे नहीं है, कथनचित वह साधु बन गया है, तब तो उसे साधुता पूर्ण जीवन ही जीना चाहिए। फिर यदि वह सन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद यदि गृहस्थ होता है तो उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है, उसे वांताशी कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का मुंह देख करके सचैल स्नान करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। उसकी कोई जाति नहीं रह जाती है, वो पथभ्रष्ट हो जाता है, उसको आरूढ़ पतित कहा जाता है।
इसलिए विरक्त को गृहस्थ होना अत्यंत निंदित बताया है। किसी स्थिति में उसे गृहस्थ नहीं होना चाहिए, उसे जप करके तप करके अपने जीवन को सत्संग करके सेवा करके पवित्र बनाना चाहिए। अब ये लोग कोई ढंग से तो कोई साधु सन्यासी भय नहीं थे, ऐसे ही मनमाने ढंग से घूम रहे थे। तब इंद्र के समझाने से उनकी समझ में आ गया, वे चले गए। फिर उन्होंने प्रायश्चित्त किया और प्रेम से वो अपना वेद पाठ करके और जैसे ऋषियों का जीवन है उस ऋषि जीवन को उन्होंने स्वीकार किया। उत्सृज्य नास्तीति गता गार्हस्थ्यम समुपाश्रिता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बड़े श्रेष्ठ वयोवृद्ध महापुरुष श्रीमद् भागवत के बड़े श्रेष्ठ उपासक महापुरुष पधारे हैं, हम सादर वंदन करते हैं। नकुल ने गृहस्थ धर्म की प्रशंसा की और राजा युधिष्ठिर को महाराज को समझाया। उन्होंने कहा कि देखो भैया जी, हम तो आपसे कभी बोलते नहीं हैं ज्यादा, हम आपसे बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन आज हमको भी आपसे कहना पड़ रहा है। आप हमारे बातों पर अविश्वास न करें। अत्याश्रमानयम सर्वा नित्याहुर्वेद निश्चया ब्राह्मणा श्रुति संपन्नास्तान निबोध नराधिप। हे महाराज, जितने भी आश्रम हैं उन सभी वेदों के सिद्धांतों को ठीक ठीक जानने वाले ब्राह्मणों ने यह बात कही है कि गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त होने के कारण गृहस्थाश्रमी व्यक्ति श्रेष्ठ है। वित्तानि धर्म लब्धानि कृतमुख्ये स्ववासृजन कृतात्मा स महाराज सवै त्यागी स्मृतो नरे नरः। त्यागी कौन है? बोले जो धर्म से प्राप्त किए हुए धन का यज्ञ आदि पवित्र कर्मों में उपयोग करता है, अपने मन और इंद्रियों को बस में रखता है, ऐसे व्यक्ति को त्यागी कहते हैं। भले ही वह गृहस्थ ही क्यों न हो, वह गृहस्थ होते हुए भी त्यागी है। जो देह के प्रति ममता का त्याग करता है और लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना का त्याग करता है, हे महाराज, उसे त्यागी कहते हैं। केवल भोजन बना के नहीं खाएंगे, भिक्षा मांगकर खा लेंगे, इतने से खाने पीने से कोई त्यागी नहीं होता है कि हमने खाना पीना छोड़ दिया, हमने घर छोड़ दिया, अब हम त्यागी तपस्वी हो गए। इसलिए हे भगवान, आश्रमास्तुलया सर्वान् धृता नाहुर्मनीषिणः एक तश्च त्रयो राजन गृहस्थाश्रम एकतः। कहते एक बार ऋषियों ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर, विवेक रूपी तराजू पर एक पलड़े पर गृहस्थाश्रम को रखा और एक पलड़े पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को रखा। तो गृहस्थाश्रम का पलड़ा भारी हो गया। ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इनका पलड़ा गृहस्थाश्रम की महिमा के आगे हल्का हो गया। इसलिए हल्का हो गया कि ये तीन सेवा करते नहीं हैं, ये सेवा लेते हैं और गृहस्थ अकेले सेवा करता है। तो सेवा धर्म की प्रधानता के कारण गृहस्थ की महिमा बड़ी है। तो गृहस्थ व्यक्ति को सबकी सेवा करना चाहिए। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोग ऐसे ही कह देते हैं कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। ऐसे बड़ा नहीं है।
जिन हेतुओं से गृहस्थाश्रम को बड़ा बताया गया है, यदि उन हेतुओं का पालन हो रहा है तब तो बड़ा है, नहीं काहे का बड़ा है। गृहस्थ व्यक्ति वानप्रस्थी, यति, ब्रह्मचारी तीनों की सेवा करता है, गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, सबकी सेवा करना चाहता है तो वो बड़ा है। और सेवा किसी की नहीं करना चाहता, अकेले ही कमा के खाना चाहता है, लूट खसोट के भी खाना चाहता है, तो काहे को बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, तो फिर उसकी कोई महिमा नहीं है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को सबकी सेवा करना चाहिए। नकुल जी का एक श्लोक इतना बढ़िया है कि विरक्त महात्माओं को तो लिखने लायक श्लोक है। नकुल जी कह रहे हैं, नकुल जी कहते हैं कि यदा कामान समीक्षेत धर्म वैतंसिको नरः अथैनम मृत्युपासेन कंठे बधनाति मृत्युराट। जो विरक्त होकर धर्मध्वजी व्यक्ति घर छोड़कर वन में रहकर विरक्त होकर भोगों को लालच भरी दृष्टि से देखता है, उनका संग्रह करना चाहता है और उनका भोग करना चाहता है, यमराज उस धर्मध्वजी विरक्त के गले में मौत का फंदा डालकर खींचकर सीधे जमलोक ले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। भोग भोगने की बात तो दूर है, भोगों को लालच भरी दृष्टि से देखना, उनको पाने की इच्छा करना, ये भी विरक्तों को नरक ले जाने वाला है, ये नकुल जी कह रहे हैं। ये तो महाराज बहुत अच्छे हैं, हम आप सब बैठकर ग्रंथ की शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे लोग भी विरक्तों में आपको दिखाई पड़ने लग जाएंगे। खाना पीना मौज मस्ती भोज भंडारा यही उनका लक्ष्य। महाराज हमने बड़े बड़े यज्ञों में बड़े बड़े आयोजनों में जाकर के देखा है, आप लोग अन्यथा न माने, न वे कथा में जाएंगे, न लीला में जाएंगे, न सत्संग में जाएंगे, न यज्ञ में जाएंगे, एक ही प्रयोजन, बढ़िया बढ़िया खाओ, भेंट बधाई लेके चल दो, और उसमें भी कमी रह जाए तो इनकलाब जिंदाबाद। क्या इसीलिए गृह त्याग किया था? क्या विरक्ति की शोभा इसी में है? इसलिए महाराज लिखने योग्य श्लोक है, यदा कामान समीक्षेत धर्म वै तंसिको नरः अथैनम मृत्युपासेन कंठे बधनाति मृत्युराट। जमराज उसके गले में फंदा डालकर खींच के ले जाते हैं। इसका मतलब है हमारा स्वरूप विरक्त का है, पर हमारा स्वभाव विरक्त का नहीं है, तो जमराज के फंदे से हम बच नहीं सकते हैं, जमराज के फंदे में पड़ना पड़ेगा। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, कबहूं कहो या रहनी रहूंगो, कबहूं कहो या रहनी रहूंगो। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कबहूं कहो या रहनी रहूंगो। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। हे भगवान, कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो हम केवल स्वरूप से नहीं, हम स्वभाव से हम विरक्त होकर के साधुता की रहनी से हम रहेंगे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कब होगी?
हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। कौन कौन? हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनहु ताप न सावन। कबहु कहो या रहनि रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निवहूंगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहूंगो। विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूंगो। कबहु कहूं या रहनि रहूंगो, परिहरि देह जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भगति लहूंगो। कबहु कहूं या रहनि रहूंगो। और मान लो ये स्थिति हमारे जीवन में नहीं आई तो श्री संत दरियाब जी का एक पद है, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, माटी की भीत पवन का थंभा, गुण अवगुण से छाया, पांच तत्व आकार मिलाकर, सहज ही गिरह बनाया। ये लकड़ी मिट्टी चूना सीमेंट कंक्रीट का घर तो छोड़ दिया, और इस घर की आसक्ति नहीं छोड़ी। ये भी तो घर है, इसको छोड़े बिना गृह त्यागी कैसे माने जाओगे। बाहर वाले परिवार को छोड़ दिया, मैया बाप कुटुंब सबको छोड़ दिया, लेकिन एक परिवार भीतर घुसा है, उस परिवार को नहीं छोड़ा, तो कैसे त्यागी। कौन है परिवार भीतर? बोले मन भयो पिता, मन भयो पिता, मनसा भई माई, सुख दुख दोनों भाई, आशा तृष्णा बहिने मिलकर, ग्रह की सोज बनाई। मोह भय पुरुष कुबुद्धि भई घरनी, पांचों लड़का जाया, प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर, कलहल बहुत मचाया। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी, बन में बैठी घर घर डोले, स्वार्थ संग खपीरी।
संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनत वासना नाती। राग द्वेष का बंधन लागा, गिरह बना उत्पाती। कोई ग्रह माड़ी, घर को छोड़ दिया, कोई ग्रह माड़ी गिरह में बैठा। सन्यासी बनवासा, जन दरिया एक राम भजन बिन। घट घट में घर वासा, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। केवल वेश बना लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। वेश की निंदा नहीं की जा रही है, पर वेश के अनुरूप स्वभाव आचरण हमारे भीतर होने चाहिए। ऐसा साधु कर्म दहे, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। कैसा साधु कर्म दहे? बोले ऐसा साधु कर्म दहे, अपना राम कबहु नहीं बिसरे। बुरी भली सब शीस सहे, ऐसा साधु कर्म कर्म दहे। हस्ती चले भूखे बहु कुकुर। ताका औगुन उर न गहे, बाकी कबहू मन ही नहीं आने। निराकार की ओट गए। धन को पाय भया धनवंता। साधु का धन क्या है ठाकुर जी? यही उसका धन है। धन को पाय भया धनवंता, निर्धन मिल उन बुरा कहे। बाकी कबहू न मन में लावे, अपने धन संग जाए रहे। अपने धन संग जाए रहे। पति को पाय भई पतिव्रता, बहु विभचार न हासी करे। बाके संग कबहू नहीं जावे, पति से मिलकर चिता जरे। अंतिम दरिया राम भजे सोई साधु। दरिया राम भजे सोई साधु, जगत भेष उपहास करे। बाको दोष न अंतर आने, चढ़ नाम जहाज भव सिंधु तरे। चढ़ी नाम जहाज भव सिंधु तरे, ऐसा साधु कर्म दहे। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अन्यथा न माने। हम तो संतों के कृपा पालत बालक हैं। नवीन साधुओं को, जो नए नए साधक आवें, उनको सद्यः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गौ सेवा संत सेवा में लगा करके, सत्संग में लगाकर, कुछ नाम जप का नियम दे करके इतने समय तक जप करो। फिर उनकी वृत्ति को ठीक से जान कर समझ करके तब उन्हें शरणागत बनाना चाहिए। बहुत आवश्यक है। तपस्या और स्वाध्याय, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आज जो समाज में विकृति आ रही है, उसका मूल कारण है न तो तप है और न स्वाध्याय है। तप भी नहीं है और स्वाध्याय भी नहीं है, तो फिर क्या होगा जीवन का? जीवन गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए हे महाराज, आप कृपा करके गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए और अपने धर्माचरण से संपूर्ण प्रजा का हित कीजिए। ध्यान दें, गृहस्थ लोग सुन लें। अभी तक बाबाजियों की बात कही गई, नकुल जी की बात, अब गृहस्थों की बात कही जा रही है। नकुल जी कह रहे हैं, तत्संप्राप्य गृहस्थाये पशु धान्य धनान्विता यजन्ते महाराज शाश्वतम तेषु किल्विषम। जो गृहस्थ जिनके पास खूब गायें हैं, धन धान्य है, गोवंश से समृद्ध, धन धान्य से समृद्ध गृहस्थ यदि यज्ञ नहीं करता है
तो वो महापाप का भागी होता है। इसलिए उसको यज्ञ अवश्य करना चाहिए। नाम जप भी यज्ञ है, सत्संग भी यज्ञ है, कथा भी यज्ञ है, अतिथि की सेवा भी यज्ञ है, हैं? ये सब यज्ञ है। और वैदिक यज्ञ तो यज्ञ है ही। अपनी पात्रता योग्यता के अनुसार उसे यज्ञ के द्वारा अपने धन को पवित्र करना चाहिए। स्वाध्याय यज्ञ करना चाहिए, ज्ञान यज्ञ करना चाहिए और महायज्ञ करना चाहिए।